अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट्रा विजडम चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में है। पुर्तगाल ने ये नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का वीज़ा शुरू किया है। वैसे भी पुर्तगाल के बारे में मशहूर है कि जो भी लोग लीगल इलीगल तरीके से पुर्तगाल जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन सभी लोग ही पुर्तगाल के पेपर्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी सेटलमेंट के हिसाब से पुर्तगाल एक नहायत ही ज़बरदस्त कंट्री है। तो अब पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीज़ा शुरू किया है। इस वीज़ा पे आप पुर्तगाल जाके वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना वीज़ा पुर्तगाल के वर्क वीज़ा या रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवा के वहीं पे सेटल हो सकते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। जॉब ऑफ़र आमतौर पे एक मुश्किल रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आप बगैर जॉब ऑफ़र के अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं रखी गई। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते या आइल्स आपने नहीं किया हुआ तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप बगैर आइल्स ही इस प्रोग्राम में इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई कि आपकी एज कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। मज़ीद इसमें एजुकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। आपकी कितनी भी एजुकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस या शोबे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। तकरीबन आपका तल्लक किसी भी शोबे से है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं, आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आमतौर पे विजिट वीज़ा के लिए आपको एक लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो आप नहायत ही लो बैंक स्टेटमेंट के साथ इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीज़ा इब्तदाई तौर पे आपको 120 डेज़ के लिए दिया जाएगा। आप 120 डेज़ के अंदर वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 120 डेज़ से ज़्यादा का स्टे दरकार होगा तो फिर आप 60 डेज़ की मज़ीद एक्सटेंशन भी हासिल कर सकते हैं। यानी आपका वहाँ पे टोटल क़याम 180 दिन हो जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम की कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो क्या है। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको पुर्तगाल के एक डिपार्टमेंट IEFB से अप्रूवल हासिल करना होता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये नहायत आसान है। इसके लिए ये उनकी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे एंटर करना है अपना फर्स्ट नेम, अपना सेकंड नेम, सर नेम यानी सेकंड नेम। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, नंबर ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे NR ऑफ पासपोर्ट लिखा हुआ है यानी नंबर ऑफ पासपोर्ट एंटर करेंगे। एमिशन डेट है तो आप यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट की इशू डेट है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये वैलिडिटी डेट लिखी हुई है तो आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी इस वक्त आप जिस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं वो आपके होम कंट्री के अलावा कोई और कंट्री भी हो सकता है। जैसे कोई पाकिस्तानी इंडियन दुबई में रहते हैं तो वहाँ पे UAE सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह ईमेल है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको इसी ईमेल पे ये लोग अप्रूवल भेजेंगे। इसके बाद स्कूलिंग है कि आपने कितने अरसा यानी स्टडी की है एजुकेशन वगैरह के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी है तो आप यहाँ पे अपने ईयर्स देख के यानी टोटल आपने कितना अरसा पढ़ाई की है। यानी अगर आप मैट्रिक की हुई आपने तो आप यहाँ पे 10 ईयर्स कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको फ्रॉम 9 to 10 ईयर्स मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से चूज़ कर लेंगे। तो बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो कितने शोबों में जिसमें आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लें इस लिस्ट में से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 शोबे 5 ऑक्यूपेशंस चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप किस शोबे में जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस फहरिस्त में से देख लें जिस शोबे में आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं और ये वही शोबे होने चाहिए जिनमें आपका एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है अगर आप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस चूज़ करेंगे आपको उनमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका केस वीक हो जाएगा। इसके बाद ये है कि ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि कितना अरसा आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे देख लेंगे।
लैंग्वेज नॉलेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है और इसके अलावा अदर्स में आप अपनी उर्दू, हिंदी, जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के ये डिपार्टमेंट आपसे किस लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट करे, तो वो ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करता हूँ, आपको अगर बाकी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये 2 ऑप्शंस हैं, इनको आप टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है, इसको यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको 2-4 दिनों के अंदर अंदर बजरिया ईमेल इनकी तरफ से अप्रूवल आ जाएगा। काफ़ी दोस्तों को ये अप्रूवल आ चुका है। तो ये पहली चीज़ है जॉब सीकर वीज़ा के लिए, लेकिन ये वीज़ा नहीं है, इस पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर आप आगे वीज़ा अप्लाई करने की तरफ जा सकते हैं। बात की जाए पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने की, जॉब सीकर वीज़ा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जिस कंट्री में रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे पुर्तगाल की एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन कैसे रिसीव करती है। जैसे कि पाकिस्तान में VFS ग्लोबल है, इंडिया में भी गालबन VFS ग्लोबल है और दीगर कई कंट्रीज़ में VFS ग्लोबल भी है और कई जगह पे पुर्तगाल की एम्बेसी डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेंट से वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव करती है। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की, इसमें VFS ग्लोबल है। आप इसकी वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे होम पेज पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू पुर्तगाल, यहाँ पे आप पुर्तगाल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे टेक मी टू द वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे पुर्तगाल के वीज़ा के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन योर एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे तो सारी तफसीलात आपको वीज़ों के बारे में मिलेंगी। बुक एंड अपॉइंटमेंट, बुक नाउ पे क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इसको देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले है जी आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, इस वीज़ा टाइप को यहाँ पे मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे जनाब वीज़ा टाइप्स आ गई हैं सारी। इस फहरिस्त को आप ओपन करके देख लें, यहाँ पे जॉब सीकर की कैटेगरी आ चुकी है, यानी जॉब सीकर वीज़ा इस वक्त एक्टिव हो चुका है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ओवरव्यू है, इसमें आपको सारी तफसीलात मिलेंगी। वीज़ा फ़ीस भी मिलेगी, 90 यूरो वीज़ा फ़ीस है और 38 यूरो उनके चार्जेस हैं। ये ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी करेंसी में जमा करवाएंगे और जो दीगर दोस्त दीगर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी करेंसी के हिसाब से जमा करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे तफसीलात मिलेंगी और डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है, इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उनमें आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। तो प्रोसेसिंग टाइम वगैरह के हवाले से मतलब आप यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स का आप हिसाब लगा लेंगे कि आप कितने दिनों में डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के वहाँ जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इन केस आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो फिर ये है कि थोड़ा वेट कर लें। अगर फिर भी नहीं मिलती तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो पुर्तगाल की एम्बेसी है उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है या फिर वहाँ पे उनकी ईमेल होती है, तो उस ईमेल एड्रेस पे उनको ईमेल करें कि मैंने IEFP से अप्रूवल ले ली है। साथ में आप अपने पासपोर्ट की तफसीलात उनको दें, तो वो भी हो सकता है आपके लिए अपॉइंटमेंट की कोई अरेंजमेंट कर दें, आपको डायरेक्ट एम्बेसी बुला लें या कोई ना कोई आपको उसका हल बता दें। तो ये थी तफसीलात। बाकी इसमें बैंक स्टेटमेंट की बात रह गई है। तो बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली इसमें जो शर्त रखी गई है कि इस वीज़ा के लिए आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए जितनी पुर्तगाल में 3 माह की सैलरी बनती है। तो एवरेज सैलरी वहाँ पे 700 यूरो के आसपास है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2100 यूरो या 2200 यूरो के आसपास फंड्स होने चाहिए। ये ज़ाहिर है आपकी लोकल करेंसी में होंगे, तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपकी करेंसी में 2100 या 2200 यूरो कितने बनते हैं। तो इतने फंड्स आपके पास कम अज़ कम होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो आपका केस मजबूत होगा। इसके अलावा अगरचे इसमें एजुकेशन की शर्त नहीं रखी गई, किसी तरह की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इजाफी पॉइंट्स होते हैं, इनके इजाफी पॉइंट्स मिलते हैं, आपका केस मजबूत होता है। अच्छी एजुकेशन, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आइल्स वगैरह होगा,
स्पेशली इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशली इसके लिए करें, लेकिन अगर होगा तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं, आपका केस मजबूत होगा। फ्रेंड्स, पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए होती है, डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर द एस्टिमेटेड स्टे। यानी जैसे टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप एक अपना ट्रैवल प्लान देते हैं, ऐसे ही आपने यहाँ भी ट्रैवल प्लान देना है कि आप किस एरिया में किस तरह की कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में आप जॉब सर्च करेंगे, तो इसका आपने एक प्लान बना लेना है। गूगल पे या जॉब सर्च वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं कि आपके मुतलका जो ऑक्यूपेशंस हैं, तो उन ऑक्यूपेशंस में कहाँ कहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो आप उसी हिसाब से एक ट्रैवल प्लान बना लेंगे कि आप वहाँ जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये आपको इसमें अरेंज करना होगा, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है।